2025 में तीन बड़ी बातें जो पूरे बीमा जगत को बदलने वाली है और खासकर पूरे एजेंटों का भविष्य डिपेंड करेगा। ये जो तीन परिवर्तन होने वाले हैं, देखिए 2024 में बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर परिवर्तन हुए, नए प्लान आ गए, कमीशन ऊपर नीचे हुआ, क्लॉबैक कमीशन आ गया, बहुत सारे परिवर्तन हुए और कई सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो एजेंटों के कुछ फेवर में थे और कुछ फेवर में नहीं थे। जो भी है, लेकिन अभी भी परिवर्तन का दौर दोस्तों चल रहा है। और अगर आप एक बीमा एडवाइजर हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं चाहती हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि 2025 में भविष्य किधर जाने वाला है और क्या परिवर्तन होने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। इसे दोस्तों बात करेंगे तीन वो चेंजेस जो आपके जीवन को इंपैक्ट करेंगे इस बिजनेस में। फिर बात करेंगे वो जो चेंज होने वाले हैं उसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, गहराई में चलेंगे। और फिर बात करेंगे एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको क्या करना चाहिए ताकि जो 2024 में अचीव नहीं कर पाए वो 2025 में आप हंसते हंसते अचीव कर लें, क्योंकि लाइफ को एंजॉय भी करना है। तो दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप पहली बार है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम एंड फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल। इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। इसे दोस्तों वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अब बात करते हैं क्या वो परिवर्तन। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड शेयर टू एटलीस्ट 5 पीपल सो दैट कर भला तो हो भला। दोस्तों बात करते हैं क्या तीन बड़े चेंज होने वाले हैं और जो बीमा जगत से कनेक्टेड बातें हैं। तो पहला दोस्तों पॉइंट ये है कि 2000 लास्ट ईयर इस साल बीमा की जो रफ्तार है, खासकर जो लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा की, वो रफ्तार कम हो गई है। एक वर्ड होता है इसको बोलते हैं टेक्निकल वर्ड, दैट्स कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, इसको देसी भाषा समझेंगे कि बीमा बिजनेस का जो ओवरऑल टर्नओवर है वो कम हो गया है, इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि मतलब लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस की तरफ इंटरेस्ट कम दिखाया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एक जो 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 लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशियो है पिछले साल था 4% और इस साल हो गया 3.7%। ये तात्पर्य इसका यही है कि इसमें रफ्तार कम हुई है। अब ये जो शब्द है इसको समझेंगे, ये लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता क्या है। दोस्तों ये जो हमारे देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था होती, जो जीडीपी होती है, उसका परसेंटेज लिया जाता है। एग्जांपल समझेंगे, मान लो हमारे देश की जीडीपी है 100 रुपए की और लाइफ इंश्योरेंस में पूरे साल प्रीमियम आया 4 रुपए। तो दोस्तों हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 100 रुपए का 4 रुपए कितना हो गया, 4%। तो 4% हो गया, ऐसे निकाला जाता है लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो दोस्तों ये कम हुआ है। अब कम क्यों हुआ, ऐसे क्या बातें हैं, ये आगे बात करेंगे। तो पहला दोस्तों पॉइंट ये हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन रेशियो है वो कम हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी दोस्तों खबर है वो ये है, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव खबर ही है, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्लेम रिजेक्शन रेशियो बढ़ा दिया है। मतलब ये है कि जहां पे क्लेम ज्यादा देना चाहिए वहां पे क्लेम रिजेक्शन रेशियो बढ़ गया है। ये भी दोस्तों हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज है। देखिए कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। प्रॉफिट कमाओ, लेकिन अब जब क्लेम रिजेक्शन रेशियो बढ़ गया, दैट मींस कस्टमर के ज्यादा क्लेम रिजेक्ट हुए हैं और जब ज्यादा क्लेम रिजेक्ट होंगे कस्टमर के, तो एज ए एजेंट एडवाइजर आपको बेचने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी बात है कि आपका क्लेम रेशियो बढ़ के रिजेक्शन रेशियो बढ़ गया है, विच इज अ बैड न्यूज। तीसरी खबर, ये भी हमारे लिए एज ए एडवाइजर या कस्टमर के लिए अच्छी बात नहीं है। अब मुद्दा है तो बता रहा हूं आपको। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इंश्योरेंस से जीएसटी हटने वाला है, वो दोस्तों हटने वाला तो है। और ये भी बात थी कि जो शीतकालीन जो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ है, इसमें 2 मुद्दे थे कि लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को हटाया जाएगा। बात ये थी कि टर्म प्लान से जीएसटी हटा दिया जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी हटा दिया जाएगा, बाकी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसमें जीएसटी चलेगा, ये बात हो रही थी। तो ना तो दोस्तों अभी टर्म प्लान से जीएसटी हटा है, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी है। इनफैक्ट दोस्तों मैंने भी अभी अपनी पॉलिसी हेल्थ वाली रिन्यू कराई है और मैंने पूछा, मैं हटा नहीं अभी तक। बोले सर आप खुद ही वीडियो बनाते रहते हो। हाँ हटा नहीं, तो ये मैंने भी जीएसटी पे की है। मतलब क्या है, सरकार आम आदमी का और कस्टमर का खून चूसे पीछे नहीं हट रही है, अभी तक जीएसटी हटा नहीं, बातें चल रही है। तो ये 3 ऐसी बातें हैं जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के जीवन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी है।
ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये होगा रवि जी, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये बात समझ में, व्हाट हाउ दिस विल इंपैक्ट एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए कस्टमर, उसके ऊपर दोस्तों बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पेनिट्रेशन रेशियो कम हुआ है उसको क्या फर्क पड़ेगा वो समझिए। देखिए, जिस देश में, जिस इकोनॉमी में जिसका जितना ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, उसका मतलब है उस देश के लोग उतने ज्यादा जागरूक हैं और उतने ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस में अपना पैसा लगा रहे हैं। सिंपल मतलब है, डायरेक्ट रेशियो है। अगर मान लीजिए किसी देश का पेनिट्रेशन रेशियो 8 से 10% है, मतलब क्या है, उस टोटल जीडीपी का 10% वो वहां पे उनका वहां प्रीमियम आ रहा है। तो दोस्तों, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, यूके, साउथ कोरिया, वहां पे दोस्तों 11% का ये रेशियो है, जो हमारे देश में है 3.7%, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का आप रेशियो निकालेंगे तो ये आता है 7%। हम पीछे हैं, लेकिन यहां पे दो बातें आती हैं। पहली बात ये कि हम अभी नीचे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारा भी ये रेशियो 15-10-15 होगा, इट मींस हमारा ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लाइफ इंश्योरेंस में आ चुका है, और मार्केट जब बहुत ग्रो हो जाती है तो उसके बाद में डिक्लाइन स्टेज पे आती है। तो ये अच्छी खबर ये है कि अभी हम ग्रो राइजिंग हैं, मतलब बहुत बड़ी वास्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी $100 बिलियन की मार्केट है, ये 2030 तक $228 बिलियन की मार्केट पहुंचने वाली है। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है। अब इसमें बैड खबर क्या है कि पिछले साल ये रेशियो था 4% हमारे देश का, और अब हो गया, कम हो गया। मतलब क्या है, लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस को ज्यादा तवज्जो दी नहीं। और यही रेशियो दोस्तों जब कोविड आया था तो ये हो गया था 4.5%। मतलब लोग बड़े समझदार हैं, जब उनको डर दिख रहा था, लाओ ये करा लो, पता नहीं हम भी ना टपक जाएं, तो कम से कम तो परिवार को कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन अब जब सब ठीक हो गया तो हटा दिया। तो ये एक इसका इंपैक्ट है कि जितना रेशियो बढ़ेगा उतना आपके लिए अच्छी न्यूज है, और अगर अभी कम है दैट मींस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये मुद्दा है। दूसरी बात ये करते हैं, करेक्ट। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्शन रेशियो को लेके। देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनका धंधा क्या होता है? सिंपल धंधा है। एज ए एडवाइजर, एजेंट, ये बैंक के इंश्योरेंस के बंदे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं। कंपनी के पास में पैसा आ गया, फिर मान लीजिए उन्होंने 100 रुपए कमाए, तो ये क्या चाहते हैं, कम से कम पैसा देना पड़े और पूरा पैसा बचा लें, ठीक है, ये चाहते हैं। और इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का धंधा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्यों? हर बंदा कराता है, ठीक है। तो प्रीमियम तो दोस्तों हर साल बढ़ा देते हैं, और इनकी हर साल इनकम भी बढ़ रही। आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठा के देखेंगे, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इनका देखोगे रेवेन्यू बढ़ रहा है, धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन ये साथ ही साथ जो कस्टमर को देना है क्लेम, उसमें इनकी नखरेबाजी चल रही है। हालांकि आईआरडीए ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर वो 2-3 साल 4 साल पुरानी पॉलिसी है, आप क्लेम नहीं मना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका निकाल के क्लेम देने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों, इनका जो क्लेम रेशियो बढ़ा है तो उससे दो नुकसान है। पहली बात, जितने ज्यादा लोगों को क्लेम मना होगा उतने ज्यादा लोग का विश्वास हटेगा, वो पॉलिसी नहीं कराएंगे, ठीक है। और जितनी ज्यादा क्लेम रिजेक्शन रेशियो बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको बेचने में आएगी। देखिए, बैंक वाले जो होते हैं ना, वो बैंक के अंदर बैठे, कस्टमर चल के जाता है, उनके ऑफिस बैठा है, उनका चाय पीता है, उनके बिस्किट खाता है, वो चाय बिस्किट के ऊपर ही बैंक में लोग पॉलिसी बेच देते हैं। उनके लिए बेचना आसान है, लेकिन एजेंट के लिए ये काम मुश्किल है। क्यों? वो अपने घर बैठा है क्लाइंट, आप चल के जा रहे हो, राइट। तो ये मुश्किल काम, और ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले बढ़ा रहे हैं अपने क्लेम रिजेक्शन को रेशियो बढ़ा के, ठीक है ना। ये देखिए, बातें देसी हैं लेकिन जानना जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो अब इसमें करना क्या चाहिए हमारे को, आगे बात करेंगे। सो द मोर, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, भगवान की दया से मेरा अब तक कोई क्लेम नहीं आया, और ना कभी आया, अच्छा है। लेकिन हर साल मैं प्रीमियम देता हूं और हर साल जीएसटी देता हूं। क्यों भैया? पता नहीं कुछ ना हो जाए। ऐसे ही हर आदमी अपने आप को सेफ सिक्योर करना चाहता है, और यही इनका बिजनेस मॉडल है, ओके। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जीएसटी वाला मुद्दा। देखिए, हमारे देश में क्या कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान। ये सब पुरानी बातें हो गई यार। कब तक देश में रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ते रहेंगे हम लोग। साथ में एक बात आ गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एफएस। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या भैया? अगर बंदे को कुछ हो गया
या कुछ अगर उसको मेडिकल की प्रॉब्लम हो गई तो वो सिक्योर है, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट। तो इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है भाई, यह जो बेसिक नीड है उसके ऊपर जीएसटी हटा दो आप, या लग्जरी के ऊपर हटा दो, जो 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी कराता है उस पर टैक्स लगा दो, या 1 करोड़ का ऊपर कोई घर लेता है उसमें जीएसटी लगा दो, राइट। भाई जो लग्जरी वाले हैं उनके ऊपर लगाओ, आप जो बड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं उनमें 20% जीएसटी लगा दो, जो महंगी महंगी शराब बिकती है उनके ऊपर लगा दो टैक्स जीएसटी, जो बड़े बड़े होटल वहां लगा दो टैक्स जीएसटी, वहां डबल कर दो। लेकिन ये जो बेसिक वहां पे हटाना चाहिए, लेकिन अभी दोस्तों हटाया, दैट मींस गवर्नमेंट भी जो है ना वो कह तो रही है, कहते ना बातें कुछ और कर्म कुछ और, वो है दिख रहा है यहाँ पे, राइट। दे आर सेइंग कि हम हटाना चाहते हैं लेकिन अल्टीमेटली अभी तक हटा नहीं है। दैट मींस कि कुछ कह नहीं सकते कि जीएसटी हटेगा या नहीं है, और जीएसटी हट जाएगा पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को एक पुश मिल जाएगा, नहीं हटेगा तो काम तो करना ही है, बट ये ओवरऑल सिनेरियो ठीक नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव बात नहीं, दिस इज द प्रैक्टिकल बात। 2024 जो है पूरे एडवाइजर जो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट लोग हैं उनके लिए ये 2024 अच्छा नहीं रहा, बिकॉज बहुत तरह के ऊपर नीचे हुआ, प्लान बंद हुए, वो बेच नहीं पाए, फिर हड़तालें हुई, कमीशन कम हुआ, क्लॉबैक अभी भी, मतलब बहुत तरह की बातें हैं जिससे कि बहुत लोगों का टारगेट पूरा नहीं हो पाया और लोग बीच में फंस भी गए। अब सवाल ये है कि 2025 में क्या यही सब करना है या बदलाव करना है? मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, कंपनी क्या करेगी आपके कंट्रोल में नहीं है, सरकार क्या करेगी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में ये मैं अपने अंदर क्या करने वाला हूं। तो अब बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए। उसके पहले मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या 2024 में आप करते करते रह गए, या आपने जो सोचा था हुआ नहीं, और 2025 में क्या आप डिफरेंट करना चाहते, कैसे करेंगे? कुछ उसके लिए स्ट्रेटजी होना चाहिए, कुछ गेम प्लान होना चाहिए। तो स्ट्रेटजी गेम प्लान कहां मिलेगा दोस्तों? मिलेगा मेरा जो फोन टू फोर्थ सिस्टम वहां मिलेगा। देखिए फोन टू जो फोर्थ सिस्टम है ना, ये पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है जिसको हजारों लोगों ने इस्तेमाल करके अपने लाइफ को, अपने जीवन को बदला है। यहां मैं क्या देता हूं, मैं आपको सुनिए बहुत ध्यान से। यहां मैं जब सबसे पहले आप आते हैं मैं आपको रोड मैप देता हूं, गेम प्लान। करना ये है, क्यों करना है, कैसे करना, भटकना नहीं है, सीधा टू द पॉइंट। पहला। दूसरा, आपका जो माइंडसेट है, जो नेगेटिविटी है उसको निकाल के बाहर करते हैं ताकि आप फोकस करें, रिजल्ट आए ना आए आप गेम में टिके रहें। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, प्लान दिखा दिया, बंदा पॉलिसी निकाल, क्यों नहीं कराता? आप बिना क्लाइंट की नीड निकाले या नीड क्रिएट करे प्लान दिखाते हैं। तो यहां पे आपको सिखाते हैं लीड जनरेशन कैसे, फोन कॉल से फोन डर कैसे निकालते हैं, फोन कॉलिंग के आदत कैसे डालते हैं, और फोन कॉलिंग के अलावा 10 और तरीके देता हूं, सिखाता हूं लीड जनरेशन के, ट्राइड एंड टेस्टेड। अपने पैरों पे खड़े हो सीखे, दूसरों के भरोसे नहीं। कोई क्लाइंट आ जाएगा तो ये मेरा जानकार का, कोई आपके लिए कुछ करेगा नहीं, समझिए, खुद ही करना पड़ेगा। तो ये सब अपने दम पे करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैसे करनी है, सवाल कैसे पूछे, सब आपको सिखाऊंगा। तीसरा, सिस्टम क्या है, लगातार कैसे काम करते हैं, अपने को मार्केट कैसे करते हैं, ये सब आपको यहां सिस्टम में मिलेगा। और ऐसे में कितने एग्जाम्पल हैं, कहां कहां से, उड़ीसा से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, दिल्ली से, नेपाल से, कई सारे दो लोग मिडिल ईस्ट में है, दुबई में, वहां भी लोग मेरे सिस्टम को ज्वाइन करके पैसा कमा रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए, अगर आप वाकई 2025 में कुछ करना चाहती हैं तो फिर आपके लिए फोन टू फोर्थ सिस्टम। सवाल भैया कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे? 9,997 रुपए इसका 1 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन मॉडल है। अभी ऑफर में 1,997 1997 में आपको मिल रहा है, जिसमें 40,000 रुपए के आपको मिल रहे हैं बोनस। ठीक है, करना क्या है, नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, नहीं तो हमारी जो टीम का, दिस इज 9711880224, ये हमारी फाइनेंस टीम का नंबर है, इसमें आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। अच्छा, इतने कम पैसे में क्यों भाई, क्या पागल को? नहीं, मेरा मिशन है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं चाहे इसको फ्री में दूं या 2,000 में दूं, प्लस मेरा मिशन है, मेरे को सिर्फ दिल्ली बंबई के लोगों ने, मुझे गांव गांव में जाकर लोगों को सिखाना है। और मुझे पता है कि अगर ये पैसे में दूंगा तो इसको हर कोई ज्वाइन कर सकता है। दैट्स व्हाई आई वांट टू ऑफर यू। ओके, कब तक ऑफर रहेगा मुझे नहीं पता, जब मेरे मेंटर बोलेंगे मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, तो डू इट राइट नाउ। अब बात करते हैं कि आपको एज एजेंट करना क्या चाहिए। पहला काम, 2025 में गोल मत सेट करो, 2025 में अपना फोकस ठीक करो। फोकस क्या करना है भाई, एक कौन फोकस क्या करना है, फोकस करना क्या है, नहीं, पहले फोकस क्या, 10 जगह फोकस करोगे भटक जाओगे, एक जगह फोकस करना है, एक या 2 जगह, दैट्स इट। फोकस को ठीक करना है। गोल हर साल सेट करते हैं, सर एमडी आती जाना है, ये क्या हो,
क्यों भैया? क्योंकि आपको फोकस ठीक नहीं है, फोकस ठीक करना है। नंबर 2, 2024 में आप सबने कुछ गलतियां करी होगी, लिखो 2024 में मैंने ये 3 गलती करी और उनको चिंतन करो, मनन करो, सोचो, चिंतन करो, भैया 2024 में मैंने गलती करी क्यों, अब नहीं करूंगा। सोचो, सर मेरे पास टाइम नहीं है, चंपूलाल बन जाओगे, टाइम निकालना पड़ेगा। आप अपने जिंदगी के बारे में खुद ही सोचोगे, आपकी जिंदगी के बारे में कोई और सोचेगा नहीं, तो किसी के पास, सब अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं। थिंक अबाउट इट, ओके। और तीसरा, एक सही मेंटोर गुरु पकड़ो, लेकिन गुरु मेंटोर पकड़ने से पहले जांच पड़ताल कर लो। अगर गुरु घंटाल के हाथ में पड़ गए, जो फर्जी ज्ञानी बाबा हैं, तो लटक जाओगे। सही मेंटर गुरु को चयन करो जिसके अंदर दम है, जो टाइट है, जो कहता है वो करता है और जो कराता भी है, उसके साथ जुड़ो और उसके साथ जुड़ के आगे चलो। एक गुरु पकड़ो, एक बंदे की बात मानो, 10 जगह भटकोगे, भटकते रह जाओगे, ठीक है। सो डू राइट नाउ। अगर आपको लगता है मैं आपको कोच मेंटर बन सकता हूं, इतने लोगों को सिखा रहा हूं, मेरे साथ जुड़िए। नहीं जुड़ना है, आप यूट्यूब में देखते रहो, दैट्स योर चॉइस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब दिस एंड आल्सो शेयर टू 5 पीपल। कर भला तो होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।